तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और आज भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की इस समय एग्जाम चल रही है और मेरे चैनल पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया था कि आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का माइनर सेकंड पेपर जो है उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स माइनर सेकंड का पेपर जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज में जो है ये उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट एंड भास्कराचार्य टू द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण के क्षेत्र में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के योगदान की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर आती है बारी यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड का जो है पहला क्वेश्चन डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। रैखिक अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए और रैखिक रूप से समानयन योग्य समीकरणों को हल करने की विधि समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लोरो इक्वेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लोरो के समीकरण को समझाइए और विचित्र हल की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टेट द कंडीशंस फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एक्सैक्ट। यथातथ अवकल समीकरण क्या है, किसी अवकल समीकरण के यथातथ होने की शर्त लिखिए। फिर आती है बारी यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों को हल करने की विधि की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनियस लीनियर और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। समघात रैखिक साधारण अवकल समीकरणों को हल करने की प्रक्रिया समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है सोल्व सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरणों को हल कीजिए। अब आती है यूनिट फोर्थ जो कि लास्ट यूनिट है। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इन डिटेल। प्राचल विचरण विधि को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। प्रथम कोटि के साधारण युगपत अवकल समीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। व्यवसाय और अर्थशास्त्र में अवकल समीकरणों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं। अब आती है बात कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कि सर आप इनके हमको जो है प्रॉब्लम्स भी दीजिए। तो होता क्या है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जब मैं ये क्वेश्चंस बनाता हूँ तो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई सवाल वगैरह जो है या आइडेंटिटी वगैरह है ये पर्टिकुलर नहीं दी जाती है। आपका सिर्फ कौन सा टॉपिक है वो दिया जाता है। अब ये आपको तय करना है कि आप उस विधि जैसे किसी भी विधि का नाम बता दिया, आप उसमें से प्रॉब्लम्स को खुद ही सर्च करें और उसको जो है सोल्व करने का तरीका कोशिश करें। अब क्या है जैसे यहाँ लिखा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स या प्राचल विचरण विधि। तो अब आपको प्राचल विचरण विधि मैंने जैसे बता दिया तो आपको पहले इस विधि को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके एग्जाम्पल्स जो हैं या इसके जो आपके जो न्यूमेरिकल्स जो हैं
तो न्यूमेरिकल्स वगैरह तो आपको ही सर्च करके, क्योंकि पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ऐसा होता भी नहीं कि मैं अगर आपको कोई सा दूंगा तो वो एग्जाम में आए, तो इसलिए एग्जाम्पल्स तो आपको ही सर्च करने हैं, पर इनको आपको अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि नए नोटिफिकेशन तभी आएंगे जब आप बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे। ऐसे अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।